गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 7 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। फर्स्ट ग्रीनफील्ड रिफिनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ हुआ है, कहाँ स्थापित किया गया है? पंचपदरा राजस्थान में स्थापित किया गया है। मेड इन इंडिया एक्सिम कंटेनर दादरी उत्तर प्रदेश में। मॉडिफाइड उड़ान स्कीम एक्सटेंशन कब हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 2035-36 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। कॉमर्शियल माचा टी कहाँ? असम से रिलेटेड है। बुलेट ट्रेन का कॉमर्शियल टारगेट कहाँ क्या सेट है? 2027। P-81 एयरक्राफ्ट जो है डिप्लॉयमेंट हुआ है रिमपैक के लिए, हवाई यूएसए के लिए, हवाई यूएस में जो कंडक्ट हो रहा है रिमपैक एक्सरसाइज। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का लोकेशन कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है। तक्षशिला हेरिटेज साइट का वार्निंग इशू हुआ पाकिस्तान को यूनेस्को के द्वारा। इबोला बूंदी बेगा डायग्नोस्टिक टेस्ट WHO करवाया है। प्लेसेंटा ऑन चिप प्लेटफॉर्म मुंबई में डेवलप्ड हुआ है। DAC प्रोक्योरमेंट क्लियरेंस 52,000 करोड़ का है। वन हेल्थ वन नेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन चेन्नई में हुआ है। UAPA टेररिस्ट डिसिग्नाइजेशन में 23 ऑपरेटिव्स को JEM एंड LET घोषित किया है। बायोफ्यूल्स चैंपियंस फेलो 15 रिसर्च ने मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलियंस आधार ईमेल अपडेट ऐप में आधार ऐप के थ्रू अपडेट हो सकता है ईमेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विच कंट्री इज शेड्यूल्ड टू चेयर द UNCTAD कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीटिंग इन जिनेवा फ्रॉम जुलाई 6 से 8 2026। तो कौन सा कंट्री है जो कि शेड्यूल्ड हुआ है इस बार चेयरमैनशिप करेगा UNCTAD कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीटिंग इन जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो हो रहा है जुलाई 6-8 को 2026 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस बार जो चेयरमैनशिप कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। इंडिया हैज बीन सेलेक्टेड टू चेयर, इंडिया को सेलेक्ट किया गया है चेयर करने के लिए प्रेस्टिजियस UNCTAD यूनाइटेड, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में कंज्यूमर की प्रोटेक्शन मीटिंग जो कि इस बार हेल्ड हो रहा है जिनेवा में जुलाई 6 से 8 जुलाई 2026 को। तो सिंपली जो है UNCTAD एक्ट जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीटिंग जो हो रहा है उसका चेयरमैनशिप इस बार भारत को मिला है। UNCTAD का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1964 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में और किसका किसका प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 2, बीच प्लेटफॉर्म वन द गोल्ड अवार्ड, कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गोल्ड अवार्ड जीता है? इट द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2026 फॉर इट्स AI पावर्ड मेंटल हेल्थ केयर सोल्यूशन। तो इस बार कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गोल्ड अवार्ड जीता है AI संचालित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल समाधान के लिए? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार में किस प्लेटफॉर्म ने स्वर्ण पदक जीता है? तो सिंपली इसका ये हुआ कि गोल्ड अवार्ड जो है वो जीता है और नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड के तहत ये गोल्ड अवार्ड जीता है 2026 में। और AI पावर्ड मेंटल हेल्थ केयर सोल्यूशन है जो कि AI का पावर्ड मेंटल हेल्थ केयर सोल्यूशन देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ICMR माइंड्स ने जीता है इस बार गोल्ड अवार्ड। द ICMR माइंड्स इनिशिएटिव्स वर्ल्ड द गोल्ड अवार्ड अंडर द कैटेगरी इनोवेशन बाय यूज ऑफ AI को यूज करता है एंड अदर न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज करता है, प्रोवाइडिंग सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है। एट द 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस इन जयपुर, जो कि जयपुर में इस बार हुआ है। तो सिंपल है 29वां नंबर का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ हेल्ड हुआ है? जयपुर में हुआ है। कौन जीता है? तो ICMR माइंड्स ने जीता है गोल्ड अवार्ड। और इसका इनोवेशन क्या है? इनोवेशन है यूज ऑफ AI, जो कि AI का यूज करता है और अन्य न्यू एज टेक्नोलॉजीज को यूज करता है। ICMR का देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसका डायरेक्टर जनरल अभी हाल में करंट में कौन है? डॉक्टर राजीव बहल। DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस ऑर्गेनाइज दिस अवार्ड।
तो इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो DARPG, जिसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंस। तो आंसर आप लोग याद कर रखेंगे, ICMR माइंड्स ने जीता इस बार गोल्ड अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मिशन कायाकल्प? मिशन कायाकल्प कौन सा राज्य सरकार लॉन्च किया है टू मॉडर्नाइज इट्स गवर्नमेंट स्कूल, जो कि मॉडर्नाइज करता है गवर्नमेंट के स्कूल को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। The Delhi government officially announced Mission Kayakalp to radically modernize infrastructure and education delivery across। तो कायाकल्प से आप कोई भी ब्यूटी का सामान मत याद रखेंगे, इसके एजुकेशन से रिलेटेड है, एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकता है। मिशन कायाकल्प किससे रिलेटेड है? तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है और दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी किया है ये स्कीम, मिशन कायाकल्प। इट्स ए गवर्नमेंट रन स्कूल। लेफ्टिनेंट गवर्नर देख लेते हैं। दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है विनय कुमार सक्सेना है और आर्टिकल 239 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली। और दिल्ली को ग्रांट स्पेशल स्टेटस कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 339 ए। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट 2025-2026 डाटा, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया इन टोटल जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन? तो 2025 और 26 के डाटा के अनुसार इंडिया का कौन सा स्टेट है जो टॉप है जीआई के मामला में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन के मामला में, रजिस्ट्रेशन में सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकल रजिस्ट्रेशन जीआई टैग जो है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश को मिला है 2025 और 26 के अनुसार। रिपोर्ट्स रिलीज्ड इन जुलाई 2026 इंडिकेट्स दैट ईस्टर्न इंडियन, जो ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया का, लीड्स जीआई रजिस्ट्रेशन, जो कि आगे है, वाइल मध्य प्रदेश टॉप पे है टू क्रॉस अक्रॉस इंडिया ऑफ 2025 और 2026 पीरियड में मध्य प्रदेश जो है टॉप पे है, टॉप पोजीशन पे है जीआई टैग में। जीआई टैग कब आया था? 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग टी को। 2004 में 4 लोग चाय पी रहे हैं, तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे। दार्जिलिंग टी को मिला था 2004 में पहला जीआई टैग। जीआई टैग इशूड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो 1999 के एक्ट के तहत ये जीआई टैग दिया जाता है। और कौन सा एक्ट है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली पब्लिश्ड ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026? तो जो हाल ही में पब्लिश्ड हुआ है ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026, तो उसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125 रैंक इंडिया को मिला है। एक रैंक पे है सिंगापुर। इंडियाज पासपोर्ट हैज बीन रैंक्ड 125 ग्लोबली इन द ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 मैपिंग मोबिलिटी एंड वीजा फ्री एंट्रीज, जो कि मैप करता है कैसे मोबिलिटी को और वीजा फ्री एंट्रीज को। पासपोर्ट इंडेक्स यूजुअली इवेल्युएट हाउ मेनी डेस्टिनेशन कैन बी असिस्ट वीजा फ्री और विद वीजा ऑन अराइवल। तो ये पासपोर्ट इंडेक्स जो यूजुअली क्या चीज़ नापता है, क्या चीज़ मापकरण करता है कि कौन कितने जगह उस देश का नागरिक वीजा फ्री ट्रैवल कर सकता है और विद वीजा ऑन अराइवल कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 125 याद रखेंगे। इंडिया का रैंक 125 नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री क्लिंच्ड ए रिकॉर्ड 7th आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल इन जुलाई 2026? तो जुलाई 2026 में जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया जो है 7 बार 7th टाइटल जीत लिया है अभी तक में। The Australian women's cricket team continued their absolute dominance by clinching their record extending 7th ICC Women's T20 World Cup टाइटल। तो इस बार का जो जीता है उसको मिला के ऑस्ट्रेलिया टोटल 7 बार जीत चुका है अभी तक में, जो कि हाईएस्ट है। द इनॉग्रल आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2009 में हुआ था इंग्लैंड में और जीता भी इंग्लैंड ही था। तो पहला संस्करण आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का कब हुआ था? 2009 में। ये डेट याद रखेंगे। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई यूएई में है। क्वेश्चन नंबर 7,
Where did PM Narendra Modi inaugurates the CG Semi Outsourced Semiconductor Assembly and Test Facility? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट ओसेट सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ओसेट सुविधा ओसेट फैसिलिटी का उद्घाटन ऑप्शन नंबर ए सानंद गुजरात में किया है। ऑन जुलाई 4 2026 PM Modi inaugurate commercial production at CG Semi OSAT facility in Sanand गुजरात में किया है। built under the semiconductor mission जो कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन के तहत बनाया गया है, जिसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 7600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ज्वाइंट वेन्यू पार्टनर्स देख लेते हैं सीजी सेमी में। तो रिनेसास जो है इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि जापान का है, और स्टार माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि थाईलैंड का है, दोनों पार्टनरशिप किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन वाज लॉन्च्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जो इंडिया का जो है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, मिटी के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड जूनोसिस डे ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो वर्ल्ड जूनोसिस डे जो है हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस डे इज कमेमोरेटेड ऑन जुलाई 6 टू राइज अवेयरनेस अबाउट जूनोटिक डिजीज, जो कि राइज करता है अवेयर करता है जूनोटिक डिजीज के अगेंस्ट पब्लिक को। मार्किंग द डे इन 1885 व्हेन लुइस पास्चर सक्सेसफुली एडमिनिस्ट्रेट द फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज, और इसी दिन 1885 में लुइस पास्चर के द्वारा पहला वैक्सीन अगेंस्ट रेबीज बनाया गया था। सफल टीकाकरण, फर्स्ट वैक्सीन सक्सेसफुल। रेबीज के खिलाफ पहला सफल टीकाकरण लगाया था 1885, 6 जुलाई 1885, और इसी दिन को कॉमेमोरेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोसिस डे। जूनोटिक डिजीज आर इन्फेक्शन दैट स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये जूनोटिक डिजीज में इन्फेक्शन होता है जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस को होता है। एग्जाम्पल में रेबीज है, इबोला वायरस है, निफा वायरस है। क्वेश्चन नंबर 9, जुलाई 6 2026 marks which birth anniversary of the visionary nation builder डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कैमा जयंती है 6 जुलाई 2026 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125वां जयंती है। पीएम मोदी पेड ट्रिब्यूट विया स्पेशल ओपीईडी टू डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑन हिज माइलस्टोन ऑफ 125वां बर्थ एनिवर्सरी है, रिमेम्बरिंग हिज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन इंडस्ट्री एंड नेशनल यूनिटी। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो एजुकेशन के फील्ड में था, इंडस्ट्री के फील्ड में था और नेशन यूनिटी के फील्ड में था। इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1901 में, जो कि इस बार 125वां जयंती है इनका। और इनके ट्रिब्यूट में पीएम मोदी ने ओपीईडी के द्वारा ये विश किए हैं इनको बर्थडे। डॉक्टर मुखर्जी फाउंडेड भारतीय जनसंघ। अच्छा, भारतीय जनसंघ की स्थापना भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किए थे 1951 में। ही वॉज यंगेस्ट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, और कलकत्ता के यंगेस्ट वाइस चांसलर भी रह चुके हैं ये। एंड सर्व्ड एज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई, और इंडिया का पहला मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई किनको मिला था? तो इन्हीं को मिला था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और कलकत्ता में एक पोर्ट है, तो उसका भी नाम बदलकर अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद के नाम पे दे दिया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अब हो गया है वो। क्वेश्चन नंबर 10, विच फेमस इंटरनेशनल फुटबॉलर स्टार अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल फॉलोइंग द 2026 फीफा वर्ल्ड कप? तो 2026 के फीफा वर्ल्ड के बाद कौन सा ऐसा फुटबॉल स्टार है, फेमस इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार है, जो कि अनाउंस कर चुका है, घोषणा कर चुका है अपना रिटायरमेंट लेने का फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेमार। ब्राजील के फेमस फुटबॉलर है ये। ब्राजीलियन टेलिसमैन नेमार announced his official retirement from international football duties after representing Brazil in historic 2026 फीफा वर्ल्ड कप। तो 2026 के हिस्टोरिक फीफा वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किए हैं ये ब्राज़ील की तरफ से, और ये अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं इंटरनेशनल
फुटबॉल से। नेमार इज वन ऑफ द ब्राजील ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर। तो नेमार जो है ब्राजील के लिए अभी तक में सबसे ज़्यादा टॉप गोल स्कोरर है, सरपासिंग, जो कि पीछे छोड़ चुके हैं पेलेस ऑफिशियल गोल टैली फॉर नेशनल टीम, जो कि पेले को पीछे छोड़ चुके हैं नेशनल टीम के टैली में, गोल टैली में। क्वेश्चन नंबर 11, द विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना फीचर्ड द इन रिसेंट, जो कि हाल ही में न्यूज में है, फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच इंडियन स्टेट। प्रमुख योजना है कौन से राज्य का? तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है रिलेटेड, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है ये। द यूपी विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रोवाइड्स फाइनेंशियली, प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल एड, प्रोवाइड करता है एडवांस टूल किट, प्रोवाइड करता है स्किल ट्रेनिंग देता है ट्रेडिशनल आर्टिसियन को बढ़ावा देने के लिए, जो भी ट्रेडिशनल आर्टिसियन है उसको बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल टूल किट ट्रेनिंग देता है, लाइक कॉबलर को करता है, टेलर्स, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ, इसके जो भी टैलेंट है वो और निखरेंगे। और उसको उसी के संदर्भ में यूपी सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना चलाया है। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 12, बीच ज्वाइंट होस्ट आर द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ ऑनगोइंग 2026 फीफा वर्ल्ड कप फीचर्ड इन द स्पोर्ट्स सेगमेंट। तो इस बार जो 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसको ज्वाइंटली कौन सा होस्ट कर रहा है? ज्वाइंट, तो इस बार 3 नेशन कर रहा है, 3 नॉर्थ अमेरिकन नेशन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको तीनों मिलकर इस बार का होस्ट कर रहा है, पहली बार 3 नेशन कर रहा है होस्ट। द 2026 फीफा वर्ल्ड कप इज यूनिकली को होस्टेड बाय 3 नॉर्थ अमेरिकन नेशन, जो इस बार बहुत ज़्यादा यूनिकली है, को होस्टेड है 3 अमेरिकन नेशों के राष्ट्रों के द्वारा। पहला हो गया यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा कनाडा, तीसरा मेक्सिको। फॉर्मेट ऑफ 48 टीम। दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ फीचर 48 टीम, पहला बार 48 टीम शामिल है, इससे पहले 32 था। फीफा का हेडक्वार्टर होगा जूरिच, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री फीचर्स इन टॉप स्पोर्ट एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री इन द वर्ल्ड 2026। तो 2026 में कौन सा ऐसा देश है जो कि शीर्ष स्थान पे है इन द कंटेस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली देश है 2026 में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड सॉफ्ट पावर इंडेक्सेस पब्लिश्ड इन 2026, कौन पब्लिश किया है? ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड सॉफ्ट पावर इंडेक्स पब्लिश किया है द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूज टू रिटेन, और ये अभी भी बना हुआ है पहला शीर्ष स्थान पे, टॉप स्पॉट एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्री ग्लोबली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्फ्लुएंशियल इंडेक्सेस यूजली ग्रेड कंट्रीज, जो कि कंट्रीज को क्या चीज़ को ग्रेड करता है? इकोनॉमिक आउटपुट को, मिलिट्री स्ट्रेंथ को ग्रेड करता है, डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट को एंड कल्चर सॉफ्ट पावर को ग्रेड करके ये जारी करता है। कौन जारी करता है? ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड सॉफ्ट पावर इंडेक्स जारी करता है, और 2026 में भी यूएसए टॉप स्थान पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, द फेमस त्वांग मोनास्ट्री ऑफ्टन सीटेड अमंग द टॉप हाई एल्टीट्यूड मोनास्ट्रीज इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट्स। तो जो ट्वांग मोनास्ट्रीज जो है वो कौन से राज्य में स्थित है इंडिया के, जो कि ऑफ्टन सीटेड अमंग द टॉप, जो कि टॉप हाई एल्टीट्यूड मोनास्ट्रीज में से गिना जाता है ये। तो त्वांग मोनास्ट्री कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। ट्रिगर्ड बाय द ट्रैवलर फीचर ऑन द टॉप 7 हाई एल्टीट्यूड मोनास्ट्रीज, और ये टॉप 7 में रैंक इसका है त्वांग मोनास्ट्रीज का। त्वांग मोनास्ट्री सीट्स इट्स रफली 10,000 फीट, जो कि 10,000 ऊंचाई पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, एंड इज द लार्जेस्ट मोनास्ट्री इन इंडिया। और त्वांग मोनास्ट्रीज जो है, त्वांग मोनास्ट्रीज लार्जेस्ट मोनास्ट्री है इंडिया में और सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे भी है, जो कि 10,000 फीट पे है। वर्ल्ड का टॉप 7 हाई एल्टीट्यूड में से ये आता है। त्वांग मोनास्ट्री द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट है। फर्स्ट पे कौन है? पटोला पैलेस इन लहासा, तिब्बत। पटोला पैलेस जो लहासा तिब्बत में है वो फर्स्ट पे है। सेकेंड पे हमारा ये त्वांग मोनास्ट्री आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है, 10,000 के फीट पे की ऊंचाई पे है। इट बिलोंग्स टू द गेलुप्पा स्कूल ऑफ महायाना बुद्धिज्म। तो महायाना बुद्धिज्म के गेलुप्पा स्कूल से ये संबंधित है। गेलुप्पा क्या है? एक येलो कलर का हैट है जो बुद्धिज्म ट्रेडिशन में फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15,
और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हु इज़ द करेंट यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन? तो अभी हाल ही में करंट करंट में इंडिया का यूनियन मिनिस्टर कौन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिंपल मीटी जो होता है, MEITY, मीटी, मीटी के मिनिस्टर अभी कौन है? जो कि ओवरसीइंग, जो कि देखभाल कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन को भी ये देख-रेख में अभी लिए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ मीटी। अभी है ऑप्शन नंबर बी, अजनबी वैष्णव है। Union Minister Ashnavi Vaishnav confirmed that India targets to make 5 semiconductor plant ऑपरेशनल बाय द एंड ऑफ 2026। तो अशनवी वैष्णवी जो है कंफर्म किए हैं, इंडिया का टारगेट है 5 सेमीकंडक्टर प्लांट को बिल्ड करने का, स्थापित करने का, 5 सेमीकंडक्टर प्लांट एट द एंड ऑफ 2026 के अंत तक। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन हैज इनिशियल आउटले 76,000 करोड़ का है, इनिशियल आउटले इनका, इसका है ISM का, टू बिल्ड इकोसिस्टम फॉर चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन, जिसके तहत अब इंडिया में ही चिप मैन्युफैक्चरिंग होगा और डिजाइन होगा। अभी तक इंडिया जो है चिप इंपोर्ट करता है दूसरे देश से, लेकिन अशनवी वैष्णवी जी ने अभी कंफर्म किए हैं कि इंडिया का टारगेट है 5 सेमीकंडक्टर प्लांट एस्टैब्लिश करने का एट द एंड ऑफ 2026 के एंड तक, जिसका आउटले प्लान कितना करोड़ का है? 76,000 करोड़ का है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। आज का क्विक रिवीजन में UNCTAD का चेयरमैनशिप इंडिया करेगा जिनेवा में। ई गवर्नेंस गोल्ड ICMR माइंड्स जीता है AI हेल्थ केयर में। मिशन कायाकल्प दिल्ली के स्कूल को मॉडर्नाइज करेगा। GI टैग लीडर में मध्य प्रदेश टॉप स्टेट है। पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 125वां रैंक है। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया फिर से जीत गया। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीता है, 7th टाइटल हो गया इसका सबसे हाईएस्ट। सेमीकंडक्टर में CG सेमी ओसेट सनंद गुजरात में स्थापित है। जूनोसिस डे हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है और 1885 में लुईस पास्चर ने रेबीज के खिलाफ पहला टीकाकरण सफल लगाया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 125वां बर्थ एनिवर्सरी है 6 जुलाई को। नेमार को इंटरनेशनल रिटायरमेंट घोषित कर चुका है। विश्वकर्मा स्कीम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। फीफा वर्ल्ड कप USA, कनाडा और मेक्सिको तीनों मिलकर होस्ट कर रहा है इस बार। इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज टॉप पे इस बार फिर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। हाई एल्टीट्यूड मोनास्ट्री में इंडिया का 1 नंबर पे त्वांग मोनास्ट्री जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और 10,000 फीट पे स्थित है। सेमीकंडक्टर मिशन में देख लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग इनिशिएटिव से 76,000 करोड़ का, ये डाटा याद रखेंगे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, वर्ल्ड जूनोसिस डे हर साल ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर ऑन दिस डे, हर साल किस डेट को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, किस चीज़ को ट्रिब्यूट करता है ये 6 जुलाई, तो इसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट।